नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्वास्थ्य आंगनवाड़ी न्यूज में। मैं रोहितास आज इस वीडियो के अंदर आपको एक नई जानकारी देने वाला हूं। जैसा कि आप सबको पता है, अभी मार्च के महीने के अंदर सभी आशा वर्कर को अपने अपने क्षेत्र का योग्य दंपति सर्वे किया जाना है, हेड काउंट सर्वे किया जाना है। और वो हेड काउंट सर्वे और योग्य दंपति सर्वे आप अपने आशा डिजिटल हेल्थ ऐप के अंदर कैसे करेंगे, तो इसकी प्रक्रिया आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। एक एक पॉइंट ध्यान से देखेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आशा वर्कर, एएनएम और सीएचओ के लिए ट्रेनिंग वीडियो डाले जाते हैं और 400 से अधिक ट्रेनिंग वीडियो इस चैनल पर डाले जा चुके हैं। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि सभी इस चैनल पर आपके लिए कोई नया वीडियो आए तो आपके मोबाइल के अंदर एक नोटिफिकेशन आ जाए, आपको घर बैठे पता चल जाए कि इस चैनल पर आपके लिए कोई नया वीडियो डाला जा चुका है। तो चलो देखते हैं आशा डिजिटल हेल्थ ऐप के ऊपर आशा वर्कर को जो अपने क्षेत्र का योग्य दंपति सर्वे किया जाना है वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर है परिवार रजिस्टर। जो परिवार रजिस्टर जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके मोबाइल के अंदर इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। अब आप देख पा रहे हैं सबसे ऊपर यहाँ पर आपके 3 डॉट, यहाँ पर 3 डॉट यानी 3 लाइन यहाँ पर आपको दिखाई देगी। इन 3 लाइन के ऊपर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे सर्वे किया जाना बाकी और अज्ञात दंपति, ये 2 कॉलम आपको यहाँ पर नीचे दिखाई देंगे। सर्वे किया जाना बाकी है, इसके आगे जो बॉक्स लगा हुआ है यहाँ पर आप बॉक्स पर क्लिक करेंगे। बॉक्स पर क्लिक करने के बाद आपके क्षेत्र में जितने घरों का सर्वे अभी तक बाकी है, आपने सर्वे नहीं किया है, उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सर्वे बाकी है, सर्वे बाकी है, सर्वे बाकी है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो इन घरों का सर्वे अभी तक बाकी है और जिनका अभी तक आपने सर्वे कंप्लीट नहीं किया है, तो पहले आपको सर्वे कंप्लीट करना होगा, उसके बाद योग्य दंपति सर्वे होगा। यानी सर्वे आपका कंप्लीट नहीं होगा तो आपका योग्य दंपति सर्वे भी अधूरा रह जाएगा। यदि किसी के यहाँ पर 0 दिखा रहा है, सर्वे किया जाना बाकी नहीं दिखा रहा है, तो हो सकता है कि आपने अपने क्षेत्र का सर्वे कंप्लीट कर दिया हो। तो सबसे पहले यहाँ से आपको चेक करना है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये किसी आशा का है, इसके आशा के क्षेत्र में 136 नंबर घर है, इस घर का सर्वे किया जाना बाकी है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। इसके अंदर परिवार हटाएं, किसी परिवार की एंट्री गलत हो चुकी है, उसको हटाना है। तो वो कैसे हटाएंगे वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। आपके क्षेत्र में किसी सदस्य की डेथ हो चुकी है, आपके क्षेत्र की कोई बच्ची है, उसकी शादी कहीं और हो चुकी है, तो उनको आपको हटाना है। तो वो कैसे हटाएंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो अभी हम जो यहाँ पर बात कर रहे थे सर्वे बाकी की, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जैसे ही हमने उस घर पर क्लिक किया तो यहाँ पर सर्वे बाकी है, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है सर्वे बाकी है। यानी इस घर के अंदर 2 सदस्य है, दोनों सदस्यों के यहाँ पर सर्वे बाकी लिखा हुआ आ रहा है। इन दोनों सदस्यों का पहले आपको सर्वे कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो ये हंसराज नाम का व्यक्ति है, यहाँ पर मैंने क्लिक किया। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पर ऐसा आ सकता है कि चेतावनी लिखा हुआ आएगा, कृपया लाभार्थी के घर जाकर ही सर्वे करें। तो आपको उनके घर पर जाकर के ये सर्वे करना है। ये मैसेज सबको दिखाएगा, यहाँ पर ठीक पर क्लिक कर दे। अब आप यहाँ पर देखें, सबसे पहले है पूरा नाम आधार बैंक दस्तावेज के अनुसार, यानी किसी आईडी के अनुसार उस व्यक्ति का पूरा नाम आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद पूछ रहा है क्या स्थायी निवासी है, क्या यह व्यक्ति आपके क्षेत्र का स्थायी निवासी है, यानी कोई किराए पर रह रहा है या कोई बाहर से यहाँ पर काम करने के लिए आया है, उसको आप यहाँ पर जोड़ना चाहते हैं, साल 2 साल आपके यहाँ पर रहेगा, तो यहाँ पर आप उसके अंदर कर सकते हैं नहीं। और यदि आपके क्षेत्र का स्थायी निवासी है तो यहाँ पर आप हाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद लिंग चुने, पुरुष, स्त्री, ट्रांसजेंडर, यहाँ पर जो इसका लिंग है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद इसके यहाँ पर उम्र लिखी हुई है, आधार नंबर है, जन आधार नंबर है, मोबाइल नंबर है, ये पूरी एंट्री आपको करनी है। तो चलो जल्दी से पूरी एंट्री यहाँ पर फिलअप कर देते हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर इनका पूरा नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या स्थायी निवासी है, हाँ। लिंग चुने, ये पुरुष है तो पुरुष पे कर देंगे, स्त्री तो स्त्री पर क्लिक कर देंगे। ये पुरुष है, इनकी उम्र यहाँ पर हमने लिख दी है, इनकी 54 वर्ष उम्र है। इनके आधार नंबर यदि आपके पास है तो आप यहाँ पर इनके आधार नंबर डाल देंगे। यदि अभी आपके पास आधार नंबर नहीं है तो इसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट चलेंगे आगे, देखेंगे जन आधार नंबर, इनके जन आधार नंबर पहले से डले हुए हैं। यदि आपके पास जन आधार नंबर है तो वो यहाँ पर लिख देंगे। और इनके मोबाइल नंबर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे। इनके मोबाइल नंबर आप चेंज करना चाहते हैं तो उनके मोबाइल नंबर यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं, यानी उनके मोबाइल नंबर पहले कोई और थे, अब कोई और बदल लिए गए हैं, तो वो यहाँ पर आप बदल सकते हैं। उसके बाद आता है जाति वर्ग श्रेणी का चयन करें, यहाँ पर क्लिक करके इनकी जो जाति है वो यहाँ पर आप डाल देंगे। इनकी जाति अन्य पिछड़ी जाति है तो अन्य पिछड़ी जाति कर देते हैं। धर्म इनका क्या है, हिंदू है तो हिंदू कर देते हैं। जो इनका धर्म है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। अब इसके अंदर सबसे नीचे आता है आगे बढ़े, यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद शैक्षणिक स्तर पूछेगा, ये पढ़ा हुआ है या निरक्षर है, तो ये साक्षर है। साक्षर है तो ये कौन से स्टैंडर्ड तक पढ़ा हुआ है, कौन सी क्लास तक पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इन्होंने स्नातक कर रखी है, बीए कर रखी है, स्नातकोत्तर एमए कर रखी है। तो यहाँ पर जो इन्होंने पढ़ाई कर रखी है वो पढ़ाई आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद आता है रोजगार की स्थिति। रोजगार की स्थिति के अंदर ये क्या काम करते हैं, सरकारी नौकरी के अंदर है, गैर सरकारी प्राइवेट नौकरी है, निजी व्यवसाय, कृषि कार्य, मजदूरी, घरेलू कार्य, जो भी यहाँ पर है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि रोजगार से जुड़ा मुख्य जोखिम। रोजगार से जुड़ा मुख्य जोखिम
जोखिम के अंदर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यानी ये फसल के बचे हुए अवशेष को जलाना, कूड़ा करकट जलाना, धुएं वाले कारखाने में काम करना, गैस धूल धुएं के प्रदूषण वाले उद्योग में काम करना, ईंट भट्टा और कांच वाले उद्योग में काम करना। यानी कहने का मतलब है जहाँ पर प्रदूषण हो, जहाँ पर धुआं हो, धूल हो, पत्थर की खादान हो, कोयले की खादान हो, इस प्रकार के कहीं पर काम करते हैं तो अब आप इसके अंदर से उनका जो यहाँ पर पॉइंट आता है वो चयन कर देंगे, अन्यथा यहाँ पर कोई नहीं पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर ये इस प्रकार का कोई कार्य नहीं करते हैं तो मैंने यहाँ पर कोई नहीं कर दिया है। आगे बढ़ेंगे, विवाहिक स्थिति, ये विवाहित है तो विवाहित कर देंगे, अविवाहित है तो अविवाहित, विधवा विधुर, जिनके पति या पत्नी की डेथ हो चुकी है उनको विधवा विधुर में कर देंगे, तलाकशुदा है या बिना शादी के साथ में रह रहे हैं तो उनको यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो ये विवाहित है तो मैंने विवाहित पर कर दिया है। जीवन साथी की संख्या दर्ज करें, इनके 2 पत्नियां हैं, 2 पति है, किसी के यहाँ पर 2 पत्नियां हैं या 2 पति है या 3 है, 4 है, जितने हैं यहाँ पर आप डाल देंगे। तो जीवन साथी की संख्या दर्ज करेंगे, 1 है तो 1 डाल देंगे। विवाह के समय इनकी आयु क्या थी, तो विवाह के समय इनकी आयु 22 वर्ष थी तो मैंने यहाँ पर 22 डाल दिया है। यहाँ पर आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। अब आगे आता है, क्या आप धूम्रपान या तंबाकू जैसे सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, गुटखा आदि का सेवन करते हैं? कभी नहीं करते, पहले कभी या कभी कभी करते हैं, प्रतिदिन करते हैं तो यहाँ पर कभी नहीं है तो कभी नहीं पर कर देंगे। आगे आता है, क्या आप रोजाना शराब का सेवन करते हैं? शराब का सेवन करते हैं, हाँ या नहीं? नहीं करते हैं तो नहीं कर देंगे, हाँ करते हैं तो हाँ पर क्लिक करते हैं। तो ये नहीं करते हैं, मैंने यहाँ पर नहीं कर दिया है। अब आगे आता है, बीमारी चुने जिसका इलाज चल रहा हो या जिसे जांच के माध्यम से पहचाना गया हो। यहाँ पर देखें, खून की कमी जांच से पता चलेगी, कुपोषण, मोटापा, ये सब आपको बताया हुआ है कैसे है। उच्च रक्तचाप, बीपी है, मधुमेह, शुगर, हृदय रोग, फेफड़ों का, श्वसन का संबंधित रोग है, गुर्दों संबंधित रोग है, यकृत लीवर से संबंधित रोग है। इसको थोड़ा ऊपर करेंगे। फिर इसके बाद आता है तंत्रिका संबंधी रोग, मानसिक विकार रोग, तपेदिक क्षय रोग का मतलब है टीबी की बीमारी है, HIV एड्स है, कुछ रोग है, मुख का कैंसर है, शारीरिक दुर्बलता जैसे लकवा, किसी अंग में हलचल में कमी है, दृष्टि संबंधित समस्या है, श्रवण संबंधित समस्या है या अन्य कोई इस प्रकार की कोई बीमारी वो बताता है आपको, तो यहाँ पर अन्य पर कर देंगे। और इनमें से कोई बीमारी नहीं है, वो स्वस्थ है, तो यहाँ पर कोई नहीं क्लिक करेंगे और सेव करेंगे। जब आप यहाँ पर सेव करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है, क्या आप सुनिश्चित करते हैं कि इस लाभार्थी को पुरानी कोई बीमारी नहीं है? यहाँ पर आप ये पूरा पढ़ ले, इसके अंदर पूरा लिखा हुआ है कि इनकी कोई पुरानी बीमारी है या नहीं है, ये आप सुनिश्चित कर ले। तो यहाँ पर आपके ज्ञान के लिए बहुत ही अच्छी चीज लिखी हुई है, आपको ये देख लेना चाहिए कि राजस्थान के अंदर 10 में से लगभग 4 महिलाओं को एनीमिया होता है। यानी 10 महिलाओं का आप सर्वे करते हैं, उनमें 4 महिलाएं एनीमिया मिलेगी, ये सर्वे कहता है। राजस्थान में 10 में से लगभग 2 पुरुषों को उच्च रक्तचाप हो सकता है, यानी 10 में से 2 पुरुषों को हाई बीपी यानी बीपी की बीमारी हो सकती है और प्रत्येक 10 पुरुषों और महिलाओं में से लगभग 1 को डायबिटीज हो सकता है। आगे है, हर 10 में से 1 या 2 पुरुषों को मोटापा हो सकता है और हर 10 में से 2 या 3 बच्चों का वजन कम हो सकता है। तो जब आशा सर्वे करते हैं तो इस निर्देश को जरूर पढ़ें और ध्यान में रखें कि इनके अंदर से आप कहीं गलती तो नहीं कर रहे। यदि आप इनके अंदर से कोई गलती नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, तो आप यहाँ पर हाँ कर देंगे और आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे तो क्या आपको कोविड-19 का पहला टीका लगा हुआ है? तो यहाँ पर कोविड-19 का टीका इनके लग चुका था उस समय, तो यहाँ पर मैंने हाँ कर दिया है। आगे पूछ रहा है पहली डोज लगाने की दिनांक। अब दिनांक आपको पता है तो यहाँ पर आप क्लिक करके इनकी दिनांक डाल देंगे। यदि आपको दिनांक का पता नहीं है तो दिनांक याद नहीं, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्या आपको कोविड-19 का दूसरा टीका लग चुका है? हाँ, और दिनांक याद नहीं, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। क्या आपको कोविड-19 वैक्सीन का प्रिकॉशन डोज लगा है? प्रिकॉशन डोज, इसका अतिरिक्त डोज कोई लगी है तो यहाँ पर आप हाँ कर देंगे, नहीं लगी है तो इसमें नहीं करेंगे। आप नहीं करेंगे तो इसके अंदर कारण पूछेगा कि नहीं लगने का कारण क्या था, इसके अंदर से कारण बढ़ने थे, तो उस समय की आपको कोई जानकारी नहीं है कि इनके लगा है या नहीं, तो यहाँ पर आप हाँ कर देंगे, दिनांक याद नहीं क्लिक करेंगे और आगे बढ़े। अब आगे पूछता है क्या राजस्थान के मूल निवासी है? ये राजस्थान के मूल निवासी है तो हाँ करेंगे। क्या आप किराए पर रहते हैं? अभी आपके गाँव के अंदर ये किराए पर रहते हैं तो हाँ करेंगे और किराए पर नहीं रहते हैं तो नहीं करेंगे। क्या परिवार घुमंतु श्रेणी का है? तो हाँ या नहीं, यहाँ पर नहीं कर दिया है। क्या परिवार बीपीएल श्रेणी का है? यदि यह बीपीएल है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। तो ये बीपीएल नहीं है, यहाँ पर नहीं कर देंगे। और जानकारी नहीं, यानी आपको इसकी जानकारी नहीं है ये बीपीएल है या एपीएल, कार्ड आपने नहीं देखा और उनको घर वालों को भी पता नहीं है, तो जानकारी नहीं पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कर दिया नहीं। यदि आप यहाँ पर नहीं करते हैं तो आपको राशन कार्ड नंबर यहाँ पर डालने होंगे, तो उनका राशन कार्ड नंबर आपको यहाँ पर लेना है, वो डालना जरूरी है। यहाँ पर हाँ करते हैं तब भी आपको राशन कार्ड लेकर के उनका राशन कार्ड डालना जरूरी है। और जानकारी नहीं है कि ये बीपीएल श्रेणी का है या नहीं है, तो आप यहाँ पर उनका राशन कार्ड डाले बगैर आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा आपको राशन कार्ड नंबर यहाँ पर डालने होंगे। तो अभी हमारे पास इनका राशन कार्ड उपलब्ध नहीं है, तो जानकारी नहीं है, यहाँ पर मैंने क्लिक करके और आगे बढ़ेंगे। एनएफएस से लाभार्थी, यानी इनको खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अन्न मिलता है तो यहाँ पर हाँ करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। मिलता है, मैंने यहाँ पर हाँ कर दिया है। अब आगे देखेंगे, सबसे नीचे आता है आगे बढ़े, आगे बढ़े पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर पूछा घर का ढांचा, तो यहाँ पर जैसा इनका घर है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। तो इनका घर पक्का है तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ ईंट पत्थर कंक्रीट से बना हुआ पक्की छत का घर है। शौचालय की स्थिति, शौचालय जैसा है आप यहाँ पर सभी कॉलम देख लेंगे। शौचालय बहते पानी सुविधा के साथ है तो बहते पानी की सुविधा के साथ कर देंगे। परिवार के कितने लोग शौचालय का उपयोग करते हैं? सभी करते हैं, कुछ लोग करते हैं या कोई नहीं करता, यहाँ पर कर देंगे, सभी लोग करते हैं। पीने के पानी का मुख्य स्रोत क्या है? किससे इनके घर पर पानी आता है?
तो मैंने यहाँ पर नल का पानी कर दिया है। घर में रोशनी का मुख्य स्रोत क्या है? बिजली की व्यवस्था। यातायात के लिए प्रमुख वाहन की उपलब्धता, तो इसके अंदर एक ऑप्शन ही ये ले पा रहा है, तो जो सबसे बड़ा साधन इनके पास है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। कार है, चौपहिया वाहन है, ट्रैक्टर है, जो बड़ा वाहन है वो उनकी यहाँ पर डाल देंगे। तो इनके पास मोटरसाइकिल, दुपहिया वाहन है, मैंने वो डाल दिया। खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन, तो यहाँ पर एलपीजी गैस से करते हैं तो एलपीजी गैस कर देंगे। आपके गाँव के जलाने वाली लकड़ी से बनाते हैं, जलाने वाली लकड़ी यहाँ पर क्लिक कर देंगे। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या आप वर्तमान में किसी सरकारी योजना के लाभार्थी है? यदि आप यहाँ पर हाँ करते हैं तो नीचे यहाँ पर सरकारी योजनाओं का नाम ओपन होकर के आएगा। आप इनके अंदर से देख सकते हैं इन योजनाओं में से किसी एक योजना का ये लाभ ले रहे हैं, तो यहाँ पर आप डाल देंगे जैसे PMSBY, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, जिनका 20 रुपए का 1 साल का बीमा करता है, बैंक से ऑटोमेटिक कट जाता है यदि किसी ने ये बीमा करवा रखा है। तो इस प्रकार का बीमा किसी ने करवा रखा है तो यहाँ पर PMSBY यहाँ पर क्लिक कर देंगे, जो 20 रुपए का यहाँ पर बीमा करता है। इसके बाद आता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJY। तो इस प्रकार का बीमा किसी ने करवा रखा है, आप पूछेंगे यानी 20 रुपए वाला या 436 रुपए वाला कोई बीमा करवा रखा है, तो यहाँ पर आप कर देंगे। ये 20 रुपए वाला बीमा है, ये 436 रुपए वाला है। जननी सुरक्षा योजना का लाभ, जिनकी डिलीवरी हॉस्पिटल में हुई है, जननी सुरक्षा योजना का लाभ इनको मिला है, तो यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। नहीं मिला है तो नहीं करेंगे। सुकन्या समृद्धि योजना, यानी अपने बच्ची का सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट ओपन करवा रखा है, तो यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद आता है मनरेगा योजना। मनरेगा यानी ये नरेगा के अंदर इनका नाम चल रहा है, तो यहाँ पर मनरेगा योजना पर यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। इसके अलावा अन्य कोई सरकारी योजना का लाभ आपको बताते हैं तो अन्य पर कर देंगे, और इनमें से कोई नहीं तो इनमें से कोई नहीं पर यहाँ पर क्लिक करेंगे और सेव करेंगे। तो मैंने यहाँ पर बताया यदि आप यहाँ पर हाँ करते हैं तो आपको इनमें से भरना होगा, यदि यहाँ पर आप नहीं कर देते हैं तो ये कॉलम आपका यहाँ पर ओपन होकर के ही नहीं आएगा। इसके बाद आता है क्या आपका परिवार वर्तमान में किसी सरकारी योजना का लाभ ले रहा है। जो ऊपर जो था वो था क्या आप वर्तमान में सरकारी योजना का लाभ ले रहे हैं, इसका हम सर्वे ये कर रहे हैं, या उनका परिवार सरकारी योजना का लाभ ले रहे हैं। तो इन दोनों कॉलम को आपको यहाँ पर भरना है। तो यहाँ पर मैंने ऊपर नहीं किया था, यहाँ पर हाँ करके आप इसके अंदर देखेंगे। इसके अंदर आता है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, कर्मचारी भविष्य निधि योजना, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लगभग लाभ लेते हैं जो खेती करते हैं। प्रधानमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना यानी PMJAY, जो 5 लाख रुपए का बीमा होता है, इसके अंदर किसी ने बीमा करवा रखा है तो वो आप यहाँ पर डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने जो बताया है इसके अंदर जो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ ले रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर सेव। आगे आता है स्वास्थ्य व्यय। आपने और आपके परिवार ने पिछले 30 दिनों में स्वास्थ्य देखभाल पर कितना पैसा खर्च किया। यहाँ पर लिखा है आपने और आपके परिवार ने पिछले 30 दिनों में, यानी जिसका आप सर्वे कर रहे हो उनको आप पूछोगे पिछले 30 दिनों में यानी 1 महीने के अंदर स्वास्थ्य देखभाल पर पैसा खर्च किया क्या। यहाँ पर केवल दवाओं का खर्च यानी दवा का कोई खर्चा लगा क्या। यदि हॉस्पिटल से वो फ्री दवाई लेकर के आए तो यहाँ पर आप कुछ नहीं लिखेंगे। इस स्थिति के अंदर आप यहाँ पर नीचे देखेंगे पिछले 30 दिन के अंदर इन्होंने इतना पैसा खर्च किया है, तो यहाँ पर जितना पैसा इनके खर्चा हुआ है वहां पर आप डाल देंगे। इन्होंने कोई पैसा खर्चा नहीं किया, 0 किया है, तो मैंने यहाँ पर 0 कर दिया है। अब अगला कॉलम आता है कि आपने और आपके परिवार ने, वो तो ऊपर वाला कॉलम था उस व्यक्ति का जिसका आप सर्वे कर रहे हैं, उससे नीचे वाला है कि उसके पूरे परिवार का, उसके पूरे परिवार में किसी ने 30 दिन के अंदर 1 महीने के अंदर कहीं से कोई दवा के ऊपर खर्च किया है, तो वो आपको यहाँ पर डालना है। तो पूरे परिवार के अंदर उनके किसी सर्दी जुकाम बुखार की कोई भी दवाई कहीं से लेकर के आए हैं तो इसके अंदर 50 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, 200 रुपए जितने भी इन्होंने खर्च किए हैं तो वो आप यहाँ पर डाल देंगे। तो इनके परिवार के अंदर पिछले 1 महीने के अंदर कोई बीमार नहीं हुआ, कोई यह दवाई नहीं लेकर के आए, तो मैंने यहाँ पर 0 कर दिया। तो इस प्रकार आप यहाँ पर ये सर्वे अपडेट करेंगे। आगे बढ़ेंगे क्या आपको पिछले 30 दिनों में इनमें से कोई लक्षण दिखे, इनमें से किसमें, आप यहाँ पर हाँ पर क्लिक करेंगे तब आपके सामने एक लिस्ट ओपन होकर आएगी। पिछले 30 दिनों में 1 महीने के अंदर इनके बुखार हुआ है तो बुखार पर क्लिक करेंगे। इसके आगे आता है कंजेशन। कंजेशन क्या होता है? आंख संबंधी बीमारी है, कंजेक्टिवा में होने वाला संक्रमण, आंख की झिल्ली के अंदर कोई संक्रमण हुआ है, आंख के अंदर कोई दिक्कत हुई है तो यहाँ पर आप कंजेशन पर क्लिक कर देंगे। खांसी इनके हुई है, दस्त है, पेट दर्द है, सिर दर्द है, उल्टी होना, नाक का बहना, थकान, सांस लेने में कठिनाई, गला खराब, जोड़ों का दर्द या इनके अलावा कोई अन्य बीमारी हुई तो अन्य पर यहाँ क्लिक करेंगे। इनमें से कोई भी बीमारी नहीं हुई है तो इनके अंदर आप किसी पर भी क्लिक नहीं करेंगे, इनके अंदर कोई नहीं पर क्लिक करेंगे ओनली। तो यहाँ पर मैंने इनसे पूछा कि पिछले 30 दिन के अंदर आपके किसी इनमें से कोई बीमारी हुई है, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर हाँ किया तो ये लिस्ट ओपन होकर के आई है। इनके अंदर से कोई बीमारी नहीं हुई है तो यहाँ पर नहीं कर देंगे। इससे आगे पूछ रहा है पिछले 2 सप्ताह में आप कितने लोगों के पास स्वास्थ्य सलाह के लिए गए, यानी पिछले 2 सप्ताह यानी 15 दिन के अंदर आप किसी डॉक्टर के पास या किसी नीम हकीम झोला छाप डॉक्टर के पास ये गए हैं तो वो आप यहाँ पर डालेंगे। ये किसी के पास नहीं गए तो यहाँ पर आपको कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो कितने लोगों के पास गए, ये 2 लोगों के पास, 4 लोगों के पास, यहाँ पर आप डाल देंगे। ये किसी के पास नहीं गए तो यहाँ पर आपको कुछ डालने की आवश्यकता नहीं है।
इसके आगे पूछ रहा है पिछले 2 सप्ताह में कितने लोग आपके पास स्वास्थ्य सलाह के लिए आए। अगर इनके पास कोई यहाँ पर कुछ पूछने नहीं आया तो यहाँ पर आपको कुछ डालने की आवश्यकता नहीं है। फिर आपको नीचे मिलता है डाटा सेव करें। डाटा सेव करें यहाँ पर देखेंगे, डाटा सेव करें यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर सर्वे कंप्लीट हो चुका है। और क्या आप लार्वा सर्वेक्षण शुरू करना चाहते हैं, यानी एंटी लार्वा एक्टिविटी का सर्वे आप यहाँ पर शुरू करना चाहते हैं तो हाँ कर देंगे। अभी हमें एंटी लार्वा एक्टिविटी का सर्वे नहीं करना है तो नहीं कर देंगे। यदि आपको करना है तो यहाँ पर आप हाँ करेंगे। हाँ करेंगे तो आपके द्वारा जो एंटी लार्वा एक्टिविटी का सर्वे किया जाता है वो यहाँ पर ओपन होकर के आ जाता है। इसके बारे में आपको बाद में बताएंगे। अभी मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। नहीं करने के बाद आपके सामने एक मैसेज आए, वहां पर आप यस कर देंगे तो आपका ये सर्वे कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आपका सर्वे कंप्लीट होने के बाद आप देखेंगे जो हमने पहले यहाँ पर देख पा रहे थे सर्वे बाकी, यहाँ पर सर्वे बाकी लिखा हुआ था वो यहाँ से हट चुका है। अब इनका सर्वे हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, इनका सर्वे बाकी यहाँ पर नहीं दिखाएगा। इसी तरह आपको इस परिवार के दूसरा सदस्य है, यहाँ पर आप देखेंगे तो इनका सर्वे बाकी है। अब आपको इनका सर्वे करना है जो मैंने अभी आपको बताया, इसी प्रकार आपको ये सर्वे कंप्लीट करना है। जब आप ये सर्वे कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपका योग्य दंपति सर्वे है वो शुरू होगा। और योग्य दंपति सर्वे आप कैसे करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको बताऊंगा। तो आज के वीडियो के अंदर जो मैंने आपको बताया है ये सर्वे आपने यदि कंप्लीट कर दिया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आप कहां से बोल रहे हैं और ये सर्वे आपका कंप्लीट है। उससे आगे का वीडियो जो आपको देखना है तो वो बताएं, तो मैं आगे वाला वीडियो जल्दी ही आपको यहाँ पर लेकर के आऊंगा। तो आगे वाला वीडियो आपको जल्दी ही इस चैनल पर मिलेगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये जानकारी आपको कैसी लगी आप अभी कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, क्या ये जानकारी आपको पहले से थी या अभी आपको पता चली है। और यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। अपने साथियों के साथ, अपने साथियों के व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इससे आगे की जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।